ए वतन तेरे लिए कुर्बा मेरी ये जान है, हर चीज़ से ऊपर वतन बस एक तेरी ही शान है। मर मिटने की कसम मैं खाता, देशभक्त मेरा नाम है, देशों में देश बस एक देश मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। जय बजरंगबली दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रैंक होल्डर्स में। और आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ करतार सिंह सराभा की बायोग्राफी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। करतार सिंह सराभा एक ऐसे सच्चे देशभक्त थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया था जब ब्रिटिशर्स का राज था इंडिया में। ठीक है दोस्तों, तो करतार सिंह सराभा, इनका नाम करतार सिंह सराभा क्यों है? सराभा मैं आपको बताता हूँ। सराभा विलेज से बिलोंग करते थे, नाम इनका करतार सिंह था। करतार सिंह है और करतार सिंह रहेगा, ये हमेशा अमर रहेंगे हमारे दिलों में। ठीक है, सराभा इनका विलेज था। दोस्तों अर्ली लाइफ के बारे में आपको बता देता हूं। नाम मैं इनका बता चुका हूं आपको, करतार सिंह इनका नाम था। सराभा क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये सराभा विलेज से बिलोंग करते हैं। फादर, इनका जो फादर का नाम है वो सरदार मंगल सिंह है, मदर का नाम साहिब कौर। आप देख सकते हैं PDF की फॉर्म में मैंने यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन एक रेडी की हुई है। ठीक है, इनका जो जन्म था वो एक जट सिख फैमिली में हुआ था, सराभा विलेज में, लुधियाना पंजाब में। ठीक है, और कब हुआ था? 24 मई 1896। ये डेट आप सभी याद रख लेना, 24 मई 1896। ओके, करतार सिंह जो थे, अब आपको स्टोरी की तरह मैं आपको समझाता हूँ इनकी बायोग्राफी। करतार सिंह ने अपनी जो स्टार्टिंग की जो स्टडी थी, अर्ली स्टडी थी, जो इनिशियल स्टडीज़, वो अपने गांव से कंप्लीट की थी। ठीक है, बाद में उन्होंने क्या किया था, जो अपने हायर स्टडीज़ के लिए यानी कि 8th क्लास की जो स्टडी थी, उन्होंने मालवा खालसा हाई स्कूल से, लुधियाना में ही है जो, वहाँ से उन्होंने कंप्लीट की थी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि करतार सिंह जो थे, जब बहुत छोटी एज में थे तब इनके फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद बदन सिंह गरेवाल जो इनके दादाजी हैं, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। ठीक है, इनिशियल स्टडीज़ अपने गांव से, सराभा से इन्होंने कंप्लीट की थी। आफ्टर दैट मालवा खालसा हाई स्कूल में इन्होंने एडमिशन लिया था जो कि लुधियाना में है, और वहाँ से इन्होंने अपनी 8th क्लास की स्टडीज़ कंप्लीट की थी। फिर उसके बाद ये अपने चाचा जी के घर चले गए थे। ठीक है, जो कि उड़ीसा में है। वहाँ से इन्होंने अपनी 10th क्लास की स्टडीज़ कंप्लीट की थी फ्रॉम राविंसा यूनिवर्सिटी। और आगे की जो हायर स्टडीज़ के लिए इन्होंने US जाने का फ़ैसला, यानी कि इनका फ़ैसला नहीं था US जाने का, इनकी फैमिली वालों का फ़ैसला था कि अब करतार सिंह जी को हम US भेजेंगे फर्दर स्टडीज़ के लिए। ठीक है, फिर इन्होंने जो है जुलाई 1912 में सैन फ्रांसिस्को जो US में है, वहाँ पर इन्होंने अपनी स्टडीज़ के लिए वहाँ पर गए ये। ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो बर्कले में है, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया। ठीक है, अब वहाँ पर इनके साथ एक बहुत अजीब इंसिडेंट हुआ। वो इंसिडेंट क्या था कि जब ये वहाँ पर गए ना, सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी यानी कि US में, जब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में जब ये गए, तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि जो एशियन इमिग्रेंट्स थे, जो एशिया से जो इमिग्रेंट्स आ रहे थे वहाँ पर, उनसे जो वहाँ के लोग थे वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछ रहे थे। यानी कि जो चेकिंग के टाइम पर जो वहाँ पर जो बंदे खड़े होते हैं, ठीक है, वो बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस इनसे पूछ रहे थे। ठीक है, चेकिंग कर रहे थे इनकी। तो करतार सिंह जी की भी वहाँ पर एक डिफरेंट तरीके से वहाँ पर चेकिंग की गई, इनसे पूछताछ की गई। तो उनको थोड़ा सा ये बहुत अजीब लगा। तो जब उन्होंने किसी साथ वाले बंदे से ये पूछा कि भाई ये क्यों हो रहा है, मतलब इतनी चेकिंग क्यों हो रही है हमारे साथ, तो उस बंदे ने इनको रिप्लाई किया था कि आप गुलाम देश से आए हो। ठीक है, तो ये वाला जो इंसिडेंट था ना, ये वाला जो इंसिडेंट था, क्वेश्चंस पूछना और जो गुलाम, इन्होंने जो वर्ड वहाँ से सुना, तब से इनकी लाइफ जो है कंप्लीटली चेंज हो गई थी। फिर इन्होंने गदर पार्टी ज्वाइन की थी। ठीक है, जो कि सोहन सिंह भाकना ने बनाई थी। ठीक है, और सोहन सिंह भाकना थे ना, वो करतार सिंह को बाबा जनरल के नाम से भी बुलाते थे। ठीक है, तो गदर पार्टी ज्वाइन करने के बाद इन्होंने गदर पार्टी में किस तरीके से काम किया वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, रोल इन द गदर पार्टी, कि इनका गदर पार्टी में क्या रोल था। बेसिकली गदर पार्टी के जो फाउंडर थे वो सोहन सिंह भाकना थे। ठीक है, सेक्रेटरी थे जो लाला हरदयाल थे। गदर से, अब ये गदर पार्टी की फॉर्मेशन कब हुई थी? ऑन अप्रैल 21, 1913 को, जो कैलिफोर्निया में जो इंडियंस उस टाइम पर रह रहे थे, वो उस टाइम पर वहाँ पर असेंबल यानी कि टुगेदर वो इकट्ठा हुए वहाँ पर। ठीक है, और उन्होंने एक गदर पार्टी की वहाँ पर फॉर्मेशन की थी। और इस गदर पार्टी का जो एक मोटिव था, जो एम था, वो क्या था कि इंडिया में एक नेशनल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमें इस्टेब्लिश करनी है, क्योंकि उस टाइम पर बहुत बुरे हालात थे इंडिया के, क्योंकि ब्रिटिशर्स का राज था, वो अपने अकॉर्डिंग इंडिया को चलाते थे। तो ये काफ़ी परेशान थे उस चीज़ से। ठीक है, और गुलाम वर्ड जो था बहुत चुभ गया था इनको। ठीक है, नवंबर 1, 1913 को क्या हुआ? अब
गदर पार्टी की फॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है। फिर 1 नवंबर को इन सब ने मिलकर के, यानी कि गदर पार्टी ने मिलकर के एक न्यूज़पेपर की फॉर्मेशन की। उसका नाम क्या था? गदर नाम था, ठीक है। और उस न्यूज़पेपर को पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती एंड पुश्तो लैंग्वेजेस, ठीक है। ये पुश्तो लैंग्वेज आपको मैं बता देता हूँ कि अफ़गान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो होती है पुश्तो लैंग्वेज, ठीक है। इन सभी लैंग्वेज में वो न्यूज़पेपर जो था वो मतलब बनाया गया, सभी लैंग्वेज में वो न्यूज़पेपर बनाया गया। और सारा काम इस न्यूज़पेपर का था जो करतार सिंह सराभा जी ने किया था, सारा काम, ठीक है। और उसके बाद इस न्यूज़पेपर को जो है ना वो पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर भी इंडियंस रह रहे थे सभी वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और कुछ टाइम के बाद जो गदर पार्टी थी वो इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि अंग्रेज़ों को इसके बारे में पता चल चुका था। अब इन्होंने पंजाब में किस तरीके से अपना रिवॉल्ट किया था, देखिए। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था 1914 में, ठीक है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में आप सभी को पता है, ठीक है। जब वो स्टार्ट हुआ था ना तो ब्रिटिशर्स थे ना उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, तो वो इस पार्टी को भूल गए थे। उन्हें पता ही नहीं था कि गदर पार्टी नाम की कोई चीज़ भी है। वो वर्ल्ड वार 1 में इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे कि वो सब कुछ भूल गए थे, ठीक है। तो इस टाइम पर गदर पार्टी के मेंबर्स थे और जो करतार सिंह सराभा जी थे उन्होंने एक यानी कि प्लानिंग की। और वो प्लानिंग क्या की थी कि उन्होंने इस टाइम को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मानकर, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मान लिया उन्होंने। और गदर पार्टी के मेंबर्स ने क्या किया, एक डिसीजन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वार, ठीक है, यानी कि एक न्यूज़पेपर उन्होंने पब्लिश किया। उस न्यूज़पेपर का जो नाम था ना वो क्या था? द गदर, ठीक है। और उस न्यूज़पेपर के अंदर उन्होंने क्या डिक्लेयर किया था कि अब हमें ब्रिटिशर से लड़ाई करनी है, अब हमें इनका गुलाम बनकर नहीं रहना। और ये न्यूज़पेपर जो था वो कब पब्लिश किया था? 5 अगस्त 1914 को। बहुत सारी कॉपीज़ इस न्यूज़पेपर की हर जगह डिस्ट्रीब्यूट की गई, बहुत सारी 1000 ऑफ कॉपीज़ इस न्यूज़पेपर की हर जगह डिस्ट्रीब्यूट की गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? कॉपीज़ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की। इसी टाइम के बीच में जो करतार सिंह जी थे वो कलकत्ता गए थे, ठीक है। और वहाँ पर कलकत्ता में जाने के बाद उनकी 2 गदर पार्टीज़ के मेंबर से मुलाकात हुई थी जो कि सत्यन सेन थे और विष्णु गणेश पिंगल, ठीक है। इन 2 मेंबर्स से वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई। और भी बहुत सारे गदर पार्टी के वहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन सभी से इनकी मुलाकात हुई, उन सभी का इन्होंने वहाँ पर साथ दिया। फिर एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन के साथ, अब आपको एक बता दो, जतिन मुखर्जी, ठीक है। अब जतिन मुखर्जी भी जो थे एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिया था। उस लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन के साथ यानी कि जो करतार सिंह जी थे और जो विष्णु गणेश पिंगल जो थे वो रास बिहारी बोस से मिले थे, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ कि जतिन मुखर्जी ने एक लेटर दिया था करतार सिंह जी को और विष्णु गणेश पिंगल को, रास बिहारी बोस तक वो लेटर पहुँचाना था। और उसी लेटर के थ्रू इन दोनों की रास बिहारी बोस से मुलाकात होनी थी, बनारस में होनी थी, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। A large number of leaders were arrested. In spite of these arrests, a meeting was held by members of Ghadar party at Ladhawal near Ludhiana. ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब ये इंट्रोडक्शन जब हुआ था इन गदर पार्टी के 2 मेंबर्स का रास बिहारी बोस से, तो वहाँ पर ना बहुत सारे गदर पार्टीज़ के मेंबर्स को अंग्रेज़ों ने अरेस्ट कर लिया था, ठीक है। बहुत सारे पोर्ट्स पर जो भी दूर दूर से इस गदर पार्टी में शामिल होने के लिए आ रहे थे उन सभी को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन गदर पार्टी के मेंबर्स ने हार नहीं मानी। इन स्पाइट ऑफ दीज अरेस्ट, ठीक है, इन अरेस्ट के होने के बाद भी उन लोगों ने एक मीटिंग स्टार्ट की। और उस मीटिंग में उन सभी का मोटिव क्या था कि हम सभी जो रिच लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो करप्टेड लोग हैं, उन सभी के घरों को लूटेंगे। और हमारी जो एक क्रांति जो उन्हें करनी थी उसके लिए जो उन्हें जो फोर्सेस की जो ज़रूरत थी, यानी कि जो बंदूकें वगैरह जो उन्हें चाहिए थी, जो पिस्टल्स की जो ज़रूरत थी, वो नीड उन्हें उन पैसों से कंप्लीट करनी थी। तो उनका मोटिव यही था, उन अमीर लोगों के घरों को लूटने के बाद उन्हें जो है पिस्टल्स वगैरह खरीदनी थी अपनी क्रांति को जारी रखने के लिए। अब बिट्रेयल, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इनके बीच में ना इन गदर पार्टी में एक कृपाल सिंह नाम का एक बंदा था। इनका ऐसे बंदों का तो नाम ही नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। आप सभी को पता होगा हर टाइम पर कोई ना कोई गद्दार इस देश में हमेशा रहा है, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद जी के टाइम पर भी अगर आप पढ़ोगे तो एक वीरभद्र नाम का गद्दार इंसान था, ठीक है, जो उनकी पार्टी में शामिल था लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन जो है पुलिस को देता था। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओनली चंद्रशेखर आज़ाद जी की डेथ हो गई थी, ठीक है। अगर वो वीरभद्र उनकी पार्टी में नहीं होता
तो शायद वो उस टाइम पर नहीं मरते। ठीक है, तो ऐसे गद्दारों की वजह से ना इन लोगों को, जो क्रांति कर रहे थे, जो देशभक्त थे, उनको काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था उस टाइम पर। तो ऐसा ही एक बंदा था कृपाल सिंह। ठीक है, ऐसे बंदों का नाम ही नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमें पता भी होना चाहिए कि गद्दार कौन कौन थे। कृपाल सिंह था एक नाम का बंदा, जिसने, जो एक पुलिस इन्फॉर्मर था और जो गदर पार्टी में इन लोगों के बीच में रह रहा था। ठीक है, अब कृपाल सिंह जो है टाइम टू टाइम पुलिस को इनकी जो भी रिवोल्ट की जो इन्फॉर्मेशन थी टाइम टू टाइम इनको सप्लाई करता रहता था, बताता रहता था, जिसकी वजह से इन क्रांतिकारियों की जो रिवोल्ट थी वो हमेशा जो है ना फेल हो जाती थी। ठीक है, ऐसा ही एक इंसिडेंट कब हुआ था? फरवरी 19 को हुआ था। फरवरी 19 को एक हुआ था और 2 मार्च 1915 को करतार सिंह, हरनाम सिंह तुंदिलत एंड रिसालदार गंदा सिंह एंड जगीत सिंह, ये सारे क्रांतिकारी जो थे वो अरेस्ट हो गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दिस कृपाल सिंह। ठीक है, इस कृपाल सिंह की वजह से ये सारे जो क्रांतिकारी थे 2 मार्च 1915 को अरेस्ट हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने एक योजना बनाई थी एक क्रांति करने की, लेकिन कृपाल सिंह ने इसकी योजना की जो इन्फॉर्मेशन थी तो पुलिस को दे दी थी और पुलिस ने उस टाइम पर आके उन्हें पकड़ लिया था। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट में जो ये वर्डिक्ट एग्जीक्यूशन, जो लास्ट में जो ये हमारा टॉपिक है, द जजमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ 63 अरेस्टेड मेंबर्स ऑफ गदर पार्टी वॉज प्रोनाउंस्ड ऑन September 13, 1915। अब इसके बाद फाइनली क्या हुआ था? अरेस्ट हो चुके थे, जो मैंने आपको बताया अभी ऊपर, 3-4 लोग अरेस्ट हो चुके थे, 3-4 क्रांतिकारी अरेस्ट हो चुके थे और उनमें से करतार सिंह सराबा भी एक थे। अब 63 क्रांतिकारी थे जो टोटल वहाँ पर उस टाइम पर अरेस्ट किए गए थे। ठीक है, गदर पार्टी में September 13, 1915 को सेंट्रल जेल लाहौर में इन सभी को रखा गया था। ठीक है, अरेस्ट किए गए थे ये। और इन दिस फर्स्ट कॉन्स्पिरेंसी केस ऑफ 1914 24 मेंबर्स ऑफ गदर पार्टी वॉज सेंटेंस टू डेथ। करतार सिंह वॉज वन ऑफ देम। 63 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया था September 13, 1915 को और उन सबको सेंट्रल जेल लाहौर में रखा गया था, लेकिन 24 मेंबर्स को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, और उन 24 मेंबर्स में से करतार सिंह सराभा एक थे। करतार सिंह सराभा भी उन 24 मेंबर में शामिल थे। अब लास्ट इसमें द कोर्ट ऑब्जर्व दैट करतार सिंह वॉज द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल द रेबल्स। ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ द क्राइम, सॉरी क्राइम यहाँ पर नहीं बोलेंगे, मैंने क्राइम वर्ड को यहाँ पे काटा हुआ है। ठीक है, करतार सिंह सराभा जो थे ना अपने काम पर बहुत प्राउड फील करते थे, यानी कि जो भी वो रिवोल्ट करते थे ना अंग्रेजों के खिलाफ, उन्हें बहुत प्राउड फील होता था। तो कोर्ट ने क्या बोला, करतार सिंह जो थे वो मोस्ट डेंजरस रेबल, मतलब जो उन्होंने जो अभी तक जो काम किया, ठीक है, मोस्ट डेंजरस क्रांतिकारी थे अभी तक के। ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ द क्राइम्स ही डिड। कोर्ट ने क्या बोला था कि जो करतार सिंह जी थे वो अपने क्राइम को लेकर के बहुत प्राउड फील करते हैं, यानी कि उन्होंने जो भी क्राइम किए। लेकिन यहाँ पर हम क्राइम नहीं बोलेंगे, हम वर्क बोलेंगे, हम एक्शन बोलेंगे। ठीक है, हम वर्क बोलेंगे, हम एक्शन बोलेंगे कि उन्होंने जो भी देश हित में जो भी काम किए थे उनको लेकर के वो बहुत प्राउड फील करते थे। और कोर्ट ने बोला था कि इनको कोई मर्सी नहीं देंगे और इनको जो है फांसी की सज़ा होकर रहेगी। करतार सिंह was hanged in the central jail of Lahore on November 16, 1915 when he was only 19। अब November 16 को 1915 को करतार सिंह सराभा जी को फांसी की सज़ा हो गई थी सिर्फ 19 साल की उम्र में। तो दोस्तों आप सभी को ये बायोग्राफी काफ़ी अच्छी लगी होगी और अच्छी तो लगनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसे देशभक्तों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिन्होंने अंग्रेज़ों के नाक में दम कर दिया था उस टाइम पर, जिस टाइम अंग्रेज़ों के सामने कोई बोलने की भी जिसमें किसी में हिम्मत नहीं होती थी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। ऐसे ही मैं आप सभी के सामने जितने भी क्रांतिकारी थे हमारे, जिन्होंने अपना बलिदान दिया था इस देश को आज़ाद करवाने में, 1 बाय 1 सभी की बायोग्राफी में आप सभी के साथ डिस्कस करता रहूँगा। ठीक है, क्योंकि क्रांतिकारी बहुत थे और चंद लोग, कुछ लोग इस चीज़ का क्रेडिट ले गए कि हमने देश को आज़ाद करवाया था। तो आज़ादी की इस लड़ाई में बहुत सारे लोगों का योगदान था। सभी क्रांतिकारी की जो रिवोल्यूशनरी जितने भी थे हमारे, सभी की बायोग्राफी में 1 बाय 1 आपके सामने लाता रहूँगा। याद रखना सारी चीज़ें भी हमें एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़नी होती हैं। ठीक है, बेशक करतार सिंह सराभा के बारे में कोई एग्ज़ाम कुछ ना पूछे, लेकिन हमें पता होना चाहिए ऐसे देशभक्तों के बारे में जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने में अपना बलिदान दिया था। ठीक है, तो आगे के बहुत सारे टॉपिक हमारे इसी से रिलेटेड भी होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।